Welcome back to C. Latif's Academy. This is Munibul Islam. This will be our type 2 for time and distance, which is based on train problems. इससे पहले जो हमने किया है वो कुछ बेसिक्स थे, जिसमें से हमने किलोमीटर्स को कन्वर्ट करना सीखा, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना सीखा मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को बैक कन्वर्ट करना सीखा कि किलोमीटर पर आवर में कितना आता है वो। इस टाइम जो है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन दिखाई देते हैं एग्जाम में। हम सब क्वेश्चंस यहाँ सीखेंगे इसके रिलेटेड। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, इससे पहले हम कुछ चीजें समझते हैं। ये ट्रेन प्रॉब्लम क्या है? देखिए, इसमें से हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ट्रेन जो है वो किसी पोल को क्रॉस कर रही है। ट्रेन जो है वो किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। ट्रेन जो है वो दूसरी ट्रेन को पास कर रही है। ट्रेन जो है वो किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है। ये सब हम इसमें सीखेंगे। मीन्स कई जगह पे स्पीड निकालनी होती है, कई जगह पे डिस्टेंस निकालनी होती है, कई जगह पे टाइम निकालना होता है। वो सब हम इसमें सीखेंगे, कैसे टाइम, स्पीड या कुछ और जो भी होगा कैसे निकालते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे थोड़ी बात होगी रिलेटिव स्पीड की। रिलेटिव स्पीड हम समझते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। यहां देखो, अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और कोई दूसरी ट्रेन इसी डायरेक्शन में जा रही है, सपोज इस ट्रेन की स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर्स है और पर आवर, और अगर इस स्पीड की ट्रेन 10 किलोमीटर्स पर आवर होगी, ठीक है, तो इन दोनों को एक दूसरे की स्पीड जो है वो 5 आवर दिखेगी, 5 किलोमीटर पर आवर। वो 5 किलोमीटर कैसे आया? 15 को हमने माइनस किया 10। दैट मीन्स जब भी कोई दो ट्रेन्स या दो व्हीकल्स, कोई भी दो व्हीकल्स पास कर रहे हैं एक दूसरे को बट इन सेम डायरेक्शन, किसी की स्पीड ज्यादा है किसी की स्पीड कम है, तो हमें दिखेगा कि हम अगर सपोज यहाँ पे इसकी स्पीड 15 है, इसकी स्पीड 10 है, जो भी यहाँ पे पर्सन होगा इस ट्रेन में ट्रैवल करते हुए उसको लगेगा कि हमारी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, या हम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस ट्रेन से आगे जा रहे हैं, इस वाली ट्रेन से आगे जा रहे हैं। या जो भी यहाँ पे पर्सन होगा इस वाले ट्रेन में, उसको लगेगा कि ये वाली ट्रेन है, ये हमसे 5 किलोमीटर की स्पीड से आगे जा रही है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। अगर यही दो ट्रेन एक दूसरे की अपोजिट में जा रही है, तो उस टाइम क्या होता है? उस टाइम इन स्पीड्स को सम होता है। सपोज यहाँ पे 10, यहाँ पे 15 था, तो इनकी जो यहाँ पे पर्सन होगा उसको लगेगा कि ये ट्रेन जो है ये 25 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, इस ट्रेन की स्पीड 25 किलोमीटर है, और जो इस ट्रेन में पर्सन होगा उसको भी सेम दिखेगा कि ये ट्रेन 25 किलोमीटर से हमें पास कर रही है। अब हमने क्या समझा? व्हेन ट्रेन्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन या व्हेन द व्हीकल्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन रनिंग एट अपोजिट डायरेक्शन द स्पीड्स गेट ऐड। मीन्स नेट स्पीड जो है एक दूसरे की वो ऐड होगी। लेकिन जब यही दो ट्रेन्स सेम स्पीड से जा रही, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो स्पीड जो है वो माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। अब अगर स्पीड जो है दोनों की सेम है यहाँ पे, तो फिर इसको भी लगेगा कि ये भी रेस्ट में है, इस पर्सन को लगेगा कि ये ट्रेन रेस्ट में है, इस पर्सन को लगेगा कि ये ट्रेन रेस्ट में है, क्योंकि दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो रही है, सेम है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर इसकी स्पीड 10 है, इसकी भी स्पीड 10 है, 10 - 10 इन दोनों की स्पीड 0 लगेगी।
दैट मीन्स दे आर इन रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। बट अगर यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन इनको ऑब्जर्व कर रहा है, कोई दूसरा पर्सन इनको ऑब्जर्व कर रहा है इस ट्रेन को, उसको लगेगा कि ये ट्रेन जो है इसको 10 किलोमीटर स्पीड है, उस ट्रेन को भी 10 किलोमीटर स्पीड है। ठीक है, ये हमने समझा। दैट मीन्स ये जो रिलेटिव स्पीड है ये विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस होता है, हम किस के साथ इसको रिलेट कर रहे हैं। अगर हम इसको दूसरी ट्रेन के साथ रिलेट कर रहे हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड जो है वो ऐड होती जा रही है, लेकिन जब हम इसको कंपेयर करते हैं जो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड उस टाइम सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है ना इतना? ओके, अब हम दूसरा कंसेप्ट यहां देखेंगे। दूसरा कंसेप्ट वो क्या है, अगर ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर रही है, अगर ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर रही है तो हमें बताना है, सपोज हमें बताना होगा कि डिस्टेंस क्या हो, मतलब क्या कवर करनी पड़ी उसको डिस्टेंस। जैसे कि अगर कोई 110 मीटर ट्रेन जो है वो इतनी लॉन्ग है, एक पोल को क्रॉस किया उसने इन 15 सेकंड्स, सपोज इन 15 सेकंड्स, हमें बताना है कि स्पीड क्या थी इस ट्रेन की। फिर से मैं बता रहा हूं, ट्रेन की लेंथ 110 किलोमीटर है, ट्रेन ने इस पोल को 15 सेकंड्स में क्रॉस किया। अब हमें बताना है कि इस ट्रेन की स्पीड क्या है। स्पीड हम सब जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, तो हमें डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम निकालनी है। स्पीड डिस्टेंस हम क्या लेंगे, डिस्टेंस उस टाइम हम लेंगे वही जो ट्रेन की स्पीड डिस्टेंस है, दैट मीन्स उस टाइम स्पीड होगी 110 डिवाइड बाई 15 सेकंड्स, 110 मीटर्स डिवाइड बाई 15 सेकंड्स, वो निकलेगी हमें उस टाइम स्पीड। गारस मेरा ये बोलने का है कि जो जब ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही है, डिस्टेंस जो कवर करनी होती है वो लेंथ ऑफ ट्रेन है। ठीक है, इस टाइम यहां पे मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन यहां पे डिस्टेंस कवर करनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन यहां पे डिस्टेंस कवर करनी है। लेकिन अब अगर यही ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, अब अगर यही ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, उस टाइम जो डिस्टेंस कवर करनी होगी वो दोनों ट्रेन्स की लेंथ, मीन्स एड ऑफ लेंथ्स। समझा हमने? फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं ये बता रहा हूं कि अगर कोई ट्रेन 110 मीटर है, ये भी ट्रेन 110 मीटर है, तो अब इन्होंने एक दूसरे को पार किया, वेदर इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन और इट इज इन सेम डायरेक्शन। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा और सेम डायरेक्शन में क्या होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करे, उस टाइम हमें डिस्टेंस कितनी कवर करनी होगी, इन दोनों का सम मीनस 220 मीटर हमें उस टाइम कवर करने हैं। ये हो गया। देखो यहां पे हमने देखा कि ट्रेन जब पोल को क्रॉस कर रही है तो लेंथ जो पास करनी है वो लेंथ ऑफ द ट्रेन है, और यहां पे जब ट्रेन को क्रॉस कर रही है उस टाइम लेंथ जो है वो सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन्स। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर ट्रेन जो है वो पास कर रही है प्लेटफॉर्म को, उस टाइम जो डिस्टेंस कवर करनी होगी वो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, उस टाइम लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, सिमिलरली अगर ट्रेन जो है वो ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो उस टाइम लेंथ जो है वो ट्रेन प्लस ब्रिज, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। लेकिन अगर यहां पे ट्रेन जो है वो किसी मैन को क्रॉस कर रही है तो उस टाइम जो है लेंथ क्रॉस करनी क्या होगी, खाली लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन। फिर जब क्वेश्चन में होगा कि क्या ये मैन वॉक कर रहा है या सेम वॉक कर रहा है या रेस्ट पे है, अगर रेस्ट पे है तो ट्रेन की स्पीड को मतलब सप्राइड कुछ नहीं होगा। अगर ये वॉक कर रहा है तो डिपेंड करेगा ये सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, उस टाइम हम क्वेश्चन में देखेंगे कैसे करेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा कि क्वेश्चन इस पे कैसे करने हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे, चलो ये सब बस मुझे यही चीज़ चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। इसमें हमने रिलेटिव सुपीरियर समझा, रिलेटिव सुपीरियर हमने इसमें समझा, रिलेटिव सुपीरियर, और समझा हमने कि अगर ट्रेन जो है वो किसी ट्रेन को पास कर रही है, ब्रिज को क्रॉस कर रही है, प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही है, तो उस टाइम लेंथ क्या क्रॉस करनी होगी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं जूम करता हूं क्वेश्चन यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है, श्याम एंड रवि स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द सेम प्लेस in opposite directions. If Ravi walks at a speed of 2 plus 1 by 2 kilometer means 2.5 kilometer per hour and Sham at a speed of 2 kilometer per hour, in how much time will they be 18 kilometer apart? क्वेश्चन हमने समझा कि श्याम और रवि जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं विद डिफरेंट स्पीड्स। हमें बोलना है कि जो वो स्पीड के साथ भाग रहे हैं 18 किलोमीटर, वो कब एक दूसरे से दूर होंगे। देखो फिर से यहां पे समझते हैं हम, ये जो श्याम और रवि है ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि जब व्हीकल्स कोई भी या कोई, चलो ये अब दो आदमी हैं, ये एक दूसरे से अपोजिट में भाग रहे हैं, तो फिर इनकी स्पीड जो है नेट स्पीड होगी वो इन दोनों स्पीड्स की सम, दैट मीन्स 2 + 2.5, दैट मीन्स 4.5 किलोमीटर पर आवर इनकी रिलेटिव स्पीड है। अब ये जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, ये इसको 4.5 किलोमीटर पर आवर में इसको ये कवर कर रहे हैं। 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको ये कवर कर रहे हैं। ठीक है, इतना ये हमने समझा है पहले ही कि जब दो व्हीकल्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर स्पीड की रिलेटिव स्पीड जो है वो उनकी सम होती है। अब डिस्टेंस जो है वो कवर करनी है हमें 18 किलोमीटर, किस स्पीड से? 4.5 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो फिर हमें पता ही है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। हमें टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस जो है वो 18 किलोमीटर है, स्पीड जो है वो 4.5 है। 4.5 जो है वो उसको मैं 9/2 लिख सकता हूं। यस, वाई नॉट, बिकॉज 4.5 इज इक्वल टू 4 + 1/2 एंड इसको ऐसे करेंगे 8 + 1 डिवाइड बाई 2, दैट मीन 9/2। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 9/2। ये जो है ये इसको मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स 18 × 2 डिवाइडेड बाई 9। 9 1s are 9 2s are 18, that means in 4 seconds they will be 18 kilometers apart. In 4 seconds they will be 18 kilometers apart. I hope ये आपने समझा होगा, क्योंकि देखो 4 seconds में पहले 1 सेकंड में 4.5, इसी तरह 2 सेकंड में 9 किलोमीटर्स, तो फिर 4 सेकंड में 18 किलोमीटर्स। ठीक है, इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, यहां पे हमने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, 2 क्वेश्चंस है। ए ट्रेन विथ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर पासेस ए पोल इन 5 seconds. What is the length of the train? ट्रेन की लेंथ बताओ। ठीक है, देखें पहले ही हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं, हमें स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, और क्वेश्चन में एक और पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया गया है 5 seconds. दैट मीन्स हमें किसी एक को एक ही पैरामीटर में कन्वर्ट करना है, आइदर किलोमीटर पर आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट, मीटर पर सेकंड में, या 5 सेकंड्स को आवर में कन्वर्ट करना है। चलो हमारे लिए इजी होगा 90 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स हम स्पीड देखेंगे कि मीटर पर सेकंड में कितनी है। अगर किलोमीटर पर आवर में 90 है तो मीटर पर सेकंड में
कितनी स्पीड आएगी वो हम देखेंगे यहाँ पे। चलिए 90 किलोमीटर पर आवर, ये हमने पहले ही लेक्चर में देखा है। पहले ही लेक्चर में हमने क्या देखा है कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में। दैट मीन्स 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई करना है। ये सब हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया है। उसी लेक्चर में हमने ये बेसिक्स कुछ बताई, ये चीज़ें जो है वो सब वहाँ पे डिस्कस किए। जो इस लेक्चर पे नए हैं वो प्लीज़ जाके लेक्चर नंबर 1 देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के। इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक था वो हमने पूरा कंप्लीट किया है। जिसको टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम है वो वहाँ पे उसको रिवाइज करे। जो नए हैं इस मतलब इस सीरीज़ में, तो फिर वो भी टाइम एंड वर्क को देखेंगे। ओके, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। आपको पता है 18 1s आर एंड 18 5s आर, दैट मीन्स 25 मीटर पर सेकंड जो है वो ट्रेन की स्पीड है इन मीटर पर सेकंड में। इन मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है 25 मीटर्स पर सेकंड, 25 मीटर्स। अब हमें क्या बता रहा है ये, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की लेंथ बताओ। कंडीशन क्या है, ट्रेन जो है वो किसी पोल को क्रॉस कर रही है, तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी होगी, उतनी ही जितनी उस ट्रेन की लेंथ है। कितनी देर में उसको वो क्रॉस कर रहा है, 5 सेकंड्स में। किस स्पीड के साथ, 25 मीटर्स पर सेकंड। हमें पता ही है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जो है वो 25 है, टाइम जो है वो 5 है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम जो है वो 5 सेकंड्स है, स्पीड जो है वो हमने निकाली 25 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स इसको सॉल्व करके हमें 125 मीटर्स लेंथ ऑफ द ट्रेन निकलेगी। 125 मीटर लेंथ ऑफ द ट्रेन निकलेगी। मीन्स ट्रेन जो है वो 125 मीटर है, वही एक पोल को 5 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है विद द स्पीड ऑफ 25 मीटर्स पर सेकंड और 90 किलोमीटर्स पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ हमने लिया है। ए ट्रेन विथ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर्स पर आवर passes a man walking in the same direction at a speed of 12 kilometers per hour. If the length of the train is 270 meters, find the time in which the train crosses the man. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलो हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं। देखो एक ट्रेन जा रही है, उसी डायरेक्शन में मैन जा रहा है। ये तो यहां पे बता रहा है ए मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन। इस ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर है। इस मैन का स्पीड जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर है। दैट मीन्स यहाँ कंसेप्ट है रिलेटिव स्पीड का। मैंने अभी बोला कि जब भी कोई दो व्हीकल्स या दो यहाँ पे है ट्रेन और मैन, अब ये वॉक कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो फिर स्पीड जो है वो सब्ट्रैक्ट होगी। दैट मीन्स रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी 108 किलोमीटर पर आवर। अब यही ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर के साथ इसी मैन को क्रॉस कर रही है। देखो अब हमने स्पीड ली 108 किलोमीटर, दैट मीन्स अब ये रेस्ट में बन गया ये मैन। अब ये मैन रेस्ट में बन गया रिलेटिवली, बट एक्चुअल में है ये नहीं है, बट रिलेटिवली ये रेस्ट में बन गया। दैट मीन्स अब हमें इस मैन को क्रॉस करना है किस स्पीड के साथ, 108 किलोमीटर के साथ। ठीक है, स्पीड क्या, ट्रेन की लेंथ जो है 270 मीटर्स है। हमें बताना है इसको कितना टाइम लगेगा, यही निकालना है क्या। यस, फाइंड द टाइम इन विच द ट्रेन क्रॉसेस द मैन। टाइम बताना है इन विच द टाइम ट्रेन क्रॉसेस द मैन। चलो पहले हम फिर से इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, इंटू 5/18, तो किससे डिवाइड होगा, 18 6 18 1 18 6। दैट मीन्स ट्रेन की स्पीड जो है वो 30
मीटर पर सेकंड है। हमने इसको कन्वर्ट किया है मीटर पर सेकंड में। जो ट्रेन की स्पीड है वो 30 मीटर्स पर सेकंड है। स्पीड आ गई, डिस्टेंस भी है। कितनी डिस्टेंस कवर करनी इस मैन, देखो मैन जो है, मैन एंड ट्रेन डिस्टेंस क्या कवर करनी होती, लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 270 मीटर्स। ओके, हमें निकालना है टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस ये है, स्पीड है 30, ये और ये कैंसल, दैट मीन्स 3 1 जार एंड 3 9 जार, दैट मीन्स टाइम जो है वो 9 सेकंड्स इस ट्रेन को लगेगी इस मैन को क्रॉस करने में, जो मैन 12 किलोमीटर पर आवर में से जा रहा था। आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा मैन, तो फिर ट्रेन की जो यहाँ पे स्पीड है उनका ऐड होता मीन्स रिलेटिव स्पीड हमें निकालनी है इस टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जूम करता हूं क्वेश्चन को। ए ट्रेन ऑफ लेंथ 240 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। इट विल क्रॉस ए रेलवे प्लेटफॉर्म 460 मीटर लॉन्ग इन। मीन्स हमें टाइम बताना है ये किस स्पीड के साथ इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। देखिए फिर से वही कंडीशन, ट्रेन और प्लेटफॉर्म क्या होती है, डिस्टेंस कवर करनी, दोनों का सम। मीन्स जो ट्रेन की लेंथ है और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो डिस्टेंस हमें कवर करनी है। ट्रेन की लेंथ क्या है 240, प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है 460। इन दोनों का सम करेंगे, दैट इज इक्वल टू 700 मीटर। मीन्स हमें डिस्टेंस कवर करनी है 700 मीटर। ठीक है ना, इतना। यहां पे मीटर में आ गया, ये स्पीड जो है वो किलोमीटर में है, दैट मीन्स हमें स्पीड को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। ये हमने पहले ही सीखा है कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 180 इज इंटू 5/18, 18 1 जार 18 10 जार, दैट मीन्स ट्रेन की स्पीड जो है वो 50 मीटर्स पर सेकंड से इस डिस्टेंस को क्रॉस करेगी। ठीक है, तो फिर आपको पता ही करना क्या है, हमें निकालना है टाइम निकाला, यस हाउ लॉन्ग इन, यस टाइम निकाला है, दैट मीन्स 700 डिवाइड बाई 50, जो निकलेगा वही आंसर है। दैट मीन्स 40 सेकंड निकलेगा, 14 सेकंड आंसर निकलेगा। आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 110 मीटर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यस, हाउ मेनी सेकंड्स डज इट टेक to cross another train of 170 meter long which is running at a same speed in opposite direction। अब आ गया अच्छा सा क्वेश्चन। देखिए दो ट्रेन्स है, ट्रेन्स दो है, ये एक ट्रेन है, इसकी स्पीड है 110 किलोमीटर, 110 और 60 किलोमीटर इसकी स्पीड है। यहां पे बता रहा है दूसरी ट्रेन जो है वो सेम स्पीड के साथ जा रही है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम स्पीड के साथ बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स यहां से ऐसी जा रही है। इसकी लेंथ क्या है यहां पे बता रहा है 170 मीटर, स्पीड क्या है 60। ओके, अब आपने ये समझा ही होगा कि क्या होगा। देखो ट्रेन जो है वो ट्रेन को क्रॉस कर रही है, लेंथ क्या कवर करनी है, एक दूसरे का सम, दैट मीन्स इन दोनों का सम, दैट मीन्स 280 मीटर लेंथ कवर करनी है। लेकिन ट्रेन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो फिर स्पीड्स क्या होगा, स्पीड्स का भी ऐड होगा, दैट मीन्स 120 किलोमीटर पर आवर जो है वो इनकी स्पीड है। अब हमें क्या बताना है, हाउ मेनी सेकंड्स डज इट टेक। सेकंड्स की बात आ रही है तो फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, यहाँ पे भी मीटर है तो फिर मीटर पर सेकंड में इसको जरूरी कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ 120 को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई करके। फिर से बता रहा हूँ, जब हमें किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में,
हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं 5/18, लेकिन जब हमें मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर में, तो हम उस टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 18/5। इसको सॉल्व करने के पहले यहां पे 9 जार, ओके वेट, 6 जार, 6 2 जार 12, 6 0 एंड 6 3 जार, 6 3 जार 18, ये 9 नहीं है, 6 2 जार 12 0, 6 3 जार 18, ओके, दैट मीन्स 100 डिवाइडेड बाई 3, 20 इंटू 5, 100 डिवाइड बाई 3, 100 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड इसकी निकली, किसकी, ट्रेन की रिलेटिव स्पीड 100 मीटर पर सेकंड। अब हमें डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्पीड, दैट मीन्स 280 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड बाय 3। ओके, क्या होगा यहां पे, ये 0 इसके साथ कैंसल, यहां पे मैं बताऊंगा 28 डिवाइड बाई 10 इंटू 3, ठीक है। इस 28 को डिवाइड करना, ये आएगा 2.8 इंटू दैट 3, दैट मीन्स आंसर इज 3 8 जार 24, 3 2 जार 6 एंड 6 2 8.4, यस 8.4 सेकंड्स इसको लगेंगे कि एक दूसरे को कवर करना है, एक दूसरे को क्रॉस करना है। देखो, ए ट्रेन लेंथ है 110 मीटर्स और दूसरी ट्रेन जो है वो 170 मीटर लॉन्ग है, दोनों जा रहे हैं सेम स्पीड से लेकिन एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमें बताना है ये एक दूसरे को कितने टाइम में कवर करेंगे। हमने आंसर निकाला है 8.4 सेकंड्स। हमने पहले इनको रिलेटिव स्पीड निकाली, फिर हमने वो कंडीशन अप्लाई की जब ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो फिर लेंथ जो है वो दोनों ट्रेन की सम जो है वही कवर करनी है, किस स्पीड के साथ, रिलेटिव स्पीड के साथ। फिर अगर हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर सेकंड में, हमने वो किया। फिर हमने क्या निकाला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस जो है वो 280 थी और स्पीड जो है वो 100 डिवाइड बाई 3 मीटर्स पर सेकंड थी। सॉल्व किया तो आंसर निकला 8.4 सेकंड। दैट मीन्स 8.4 सेकंड्स में ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, a train with a uniform speed passes a platform 122 meter long in 7 seconds and a bridge 210 meter long in 25 seconds. The speed of the train is, ठीक है, जूम करता हूं क्वेश्चन। ए ट्रेन विथ यूनिफॉर्म स्पीड पासिस अ प्लेटफॉर्म 122 मीटर लॉन्ग। एक प्लेटफॉर्म है, उसको ट्रेन क्रॉस कर रही है 17 सेकंड में। प्लेटफॉर्म की लेंथ है 122 मीटर्स और जो ब्रिज है, ब्रिज की लेंथ है 210 किलोमीटर लॉन्ग इन 25 सेकंड्स में उसको वो क्रॉस कर रहे हैं। हमें स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है। ठीक है, चलिए ओके, यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, ट्रेन जो है वो क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को और ट्रेन जो है वो क्रॉस कर रही है ब्रिज को। ये हमने सीखा कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो क्रॉस करना है दोनों की लेंथ T + P। जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो फिर कवर करनी है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। लेकिन यहां पे हमें मिसिंग है लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन हमें यहां पे नहीं पता है। ठीक है, ओके, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन हम x मानेंगे, दैट मीन्स x प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या है 122 मीटर्स। दैट मीन्स ये आ गई डिस्टेंस जो कवर करनी है 17 सेकंड्स में डिवाइडेड बाई 7। दैट मीन्स ये डिस्टेंस
कवर करनी है 17 सेकंड्स में, कवर करनी है 17 सेकंड्स में। दैट मीन्स ये डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, ये यहां पे स्पीड है। जो आंसर निकलेगा वो होगी स्पीड। आई होप ये आपने समझा होगा। डिस्टेंस निकली, डिवाइड बाई टाइम किया, तो आंसर जो है वो टाइम, वो स्पीड है, वो स्पीड है। यहां पे भी ट्रेन की लेंथ मैंने x मानी, ब्रिज की लेंथ जो है वो 210 है, और किस टाइम में क्रॉस कर रही है, 25 सेकंड्स में। दैट मीन्स यहां पे भी जो आंसर निकलेगा वो स्पीड ही है। लेकिन स्पीड किसकी, ट्रेन की, बिकॉज प्लेटफार्म और ब्रिज की तो स्पीड ही नहीं होगी, वो रेस्ट में है। दैट मीन्स वो ये स्पीड जो है वो ट्रेन की है। लेकिन ट्रेन तो एक ही है, दैट मीन्स जो यहां पे स्पीड है वो यहां पे भी वही स्पीड है। दैट मीन्स ये दो पैरामीटर जो है वो इक्वल है। यहां पे मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे इसको। दैट मीन्स यहां पे x प्लस 122 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू x प्लस 210 डिवाइड बाई 25। ये इक्वालिटी क्यों आई, बिकॉज ये भी स्पीड ऑफ ट्रेन है, ये भी स्पीड ऑफ ट्रेन है, ट्रेन तो एक ही है, स्पीड सेम होगी। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है। थोड़ा लेंथ है क्वेश्चन, इनको सॉल्व करेंगे। यहां पे हम ये आएगा 25x प्लस 122 इंटू 25 इज इक्वल टू 17x प्लस 210 इंटू 17। ठीक है, बहुत ही ईजी है, सॉल्व करेंगे। ये 17x यहां जाएगा, दैट मीन्स 25x माइनस 17x, ये लिखूंगा मैं 2x इज इक्वल टू। अब है 25 इंटू 122 कितना आएगा, 25 2 जार 50, 5 आएगा कैरी, 25 2 जार 50, दैट मीन्स 55, 25 1 जार 25 30, इतना प्लस, नहीं ये यहाँ पे आप प्लस रखो, अभी तो इसकी साइन चेंज होगी। यहाँ पे इसको मैं प्लस ही रखूंगा, इज इक्वल टू। अब हमें मल्टीप्लाई करना है इसको, 17 इंटू 210, 0 डायरेक्टली, 17 1 जार 17, 1 कैरी, 17 2 जार 34 एंड 35। ये आ गया इनको सॉल्व करके। दैट मीन्स हमें क्या करना है, 2x इज इक्वल टू 3570 माइनस 3050। मैंने इसको यहां ट्रांसफर किया, ये माइनस हो गया। तो माइनस जब करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहां पे, 2x इज इक्वल टू 520। और यहां पे अगर मैं 2 नहीं लिखूंगा तो फिर 2 यहां पे डिवाइड होगा, सॉरी यहां पे 2 नहीं आएगा, यहां पे 8 आएगा, सॉरी फॉर दैट, 8 आएगा। 25 माइनस 17 8, दैट मीन्स यहां पे भी 8 आएगा। एट लिखूंगा मैं यहां पे, तो x 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जार 8, 6 जार 48 एंड 8 5 जार 40, दैट मीन्स 65 सेकंड्स। सेकंड्स नहीं है ये, यहाँ पे x जो है वो लेंथ है, दैट मीन्स 65 मीटर्स लेंथ ऑफ ट्रेन है। ट्रेन की लेंथ जो है वो 65 मीटर्स है। x हमने माना था लेंथ ऑफ ए ट्रेन, वो x का वैल्यू हमें यहाँ निकला 65, दैट मीन्स 65 इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, 65 मीटर्स लेंथ ऑफ ट्रेन। अब हमें क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन क्या बता रहा है, स्पीड ऑफ ए ट्रेन, ट्रेन की स्पीड निकालना, लेकिन हमने लेंथ निकाली है, अब हम स्पीड निकालेंगे। सिंपल है, यहां से हमें इसकी स्पीड निकलेगी, यहां से इसको मैं 122 प्लस यहाँ 25 से डिवाइड करना इजी होगा, तो फिर यहाँ पे मैं करूँगा 17 से डिफिकल्ट होगा। दैट मीन्स 65 प्लस
210, ये भी तो स्पीड ऑफ ट्रेन ही है, डिवाइडेड बाई 25, वो आएगा 275 डिवाइडेड बाई 25, एंड दिस इज इक्वल टू 8, एंड दैट इज 11 मीटर्स पर सेकंड। 11 मीटर्स पर सेकंड इसकी स्पीड है कि इसकी ट्रेन की। अब अगर हमें यही कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो फिर इसको कन्वर्ट करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 18 डिवाइड बाई 5 से। आई होप ये आपने समझा होगा। पहले हमने क्या किया, इसको हमने कन्वर्ट किया, इसको हमने पहले इक्वेट किया, स्पीड्स निकाली, स्पीड्स एक ही थी, एक ही ट्रेन की स्पीड है, तो फिर इक्वेट किया, इक्वेट करके हमने यहाँ से इसको सॉल्व किया। एक्स का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 8 पहले 2 रखा था, वो गलती से हो गया था, यहाँ पे 2 नहीं 8 है, पहले हमने 2 रखा था, गलती से हो गया था, वो यहाँ पे 8 है, वो यहाँ पे हमने करेक्ट किया है, तो आंसर यहाँ पे निकला 65। तो 65 को हमने यहाँ पे सबस्टिट्यूट किया है यहाँ पे, एंड दैट इज आंसर हमें निकला 11 मीटर्स पर सेकंड। ये इसकी स्पीड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट में आपको होमवर्क यहाँ पे मैंने दी है, इस होमवर्क को आप करना। यहाँ पे इसके आंसर्स दिए हुए हैं, लेकिन थर्ड क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है मैंने। ये आपको क्वेश्चन करना है, और इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल जो है अपनी है, वहाँ पे हम आपको वो ड्रॉप करना है आंसर। टेलीग्राम की जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको, टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।